पूतना जहर पिलाने आई, भगवान ने मां जैसी गति दे दी। ये नहीं देखा ये क्या करके आई है। भगवान यदि देखने लग जाए कि कौन व्यक्ति क्या करके आया है, तो संसार में हमारा कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। पर भगवान की महिमा ऐसी है, भगवान दोष नहीं देखते, यही देखते हैं इसका कल्याण कैसे हो। बताइए क्या हमारे बस की बात है? भगवान ही कृपा करेंगे तो हमारा जीवन निर्मल हो जाएगा। गौ माता यदि अपने बछड़े से कहे, बछिया से कहे, बछड़े को जन्म देते ही गौ माता कहे कि पहले साफ हो गया फिर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी, तो बोलो बछड़ा हो सकता है क्या साफ? नहीं हो सकता। फिर गौ माता क्या करती है? स्वयं ही बछड़े को जन्म दे रही है और चाट चाट के उसको साफ कर रही है। मां अपने बच्चे से कहे, बेटा बिटिया से, कि मैं तुम्हें तब गोद में लूंगी पहले साफ हो गया हो, जाओ। बच्चा कहां से साफ होगा भाई? मां को ही करना पड़ेगा, मां को ही नहलाना धुलाना पड़ेगा बच्चे को। ऐसे ही भगवान हमसे कहें जाओ पहले निर्मल होकर के आए, हम कहां से होंगे? आप ही करिए, पतित पावन आपका नाम है। तो भगवान ने ये नहीं देखा पूतना क्या करके आई है, यही देखा है आ गई। शरणागत भगवान के कोई भगवान की सन्मुख हो जाए। श्री रघुनाथ जी तो रामायण में कह रहे हैं, कोटि जन्म मघना सहूं तब ही सन्मुख होई जीव जब मोही। और गीता जी में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाह सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो करना क्या है? केवल भगवान के सन्मुख आना है, भगवान की शरण में आना है। बाकी फिर चिंता मत करिए, हम क्या करके आए हैं, क्या हमसे हुआ है, कोई बात नहीं। अब हम भगवान की शरण में हैं, इसी मात्र से कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को वर्णन करते हैं एक अध्याय में, सक्कट भंजन की लीला का और तृणाव्रत के उद्धार का प्रसंग है। नामकरण गर्गाचार्य जी के द्वारा संपन्न हुआ भगवान का। गर्गाचार्य जी जब गोकुल आए, नंद बाबा ने प्रार्थना की, बाबा आप हमारे बच्चों का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने ग्रह योग देखे और रोहिणी नंदन का नाम रखा पहले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमण सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यातम बलम विदुः। रोहिणी जी के पुत्र का नाम रखा बलराम, बलभद्र, संकर्षण। और यशोधा नंदन का नाम जब रखने लगे गर्गाचार्य जी, ग्रह योग देखे, नक्षत्र नक्षत्र चरण और नामाक्षर निकला व, तो व से क्या नाम रखा भगवान का? बोले वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचक्षते। राम जी का जन्म नक्षत्र है रोहिणी, और श्री कृष्ण राम जी का जन्म नक्षत्र है पुनर्वसु, और श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र है रोहिणी। 27 नक्षत्र होते हैं। तो जब नामकरण किया जाता है तो नक्षत्र चरण देखते हैं, कौन सा अक्षर आ रहा है नाम का। तो राम जी का जन्म नक्षत्र था पुनर्वसु और श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र रोहिणी, और नामाक्षर आया व, नाम रखा वासुदेव। और वृंदावन में भी ठाकुर जी का यही नाम है। सब कहते हैं बिहारी जी,
तो ब नामाक्षर हुआ कि नहीं बांके बिहारी में। वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचक्षते। गर्गाचार्य जी बोले और एक नाम हम बता रहे हैं, नाम तो अनेक पड़ेंगे। बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्यते। बहुत सारे नाम पड़ेंगे, हरि के 1000 नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, श्री विष्णु सहस्त्र नाम। भले नाम तो बहुत पड़ेंगे, पर एक और नाम गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, इदानी कृष्णताम गता। अब की बार इनका जो वर्ण है वो श्यामल वर्ण है, तो नाम पड़ेगा कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला तो होता ही है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण का मतलब काला तो है ही, पर कृष्ण का मतलब होता है जो अपनी ओर आकृष्ट करता है, आकर्षण करता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है कि नहीं। आप हम लोग भागवत भगवान की शरण में बैठते हैं, ठाकुर जी की चरणों में बैठते हैं, भगवान सबका चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। ऐसा लगता है भगवान हमारी चित्त वृत्ति को अपनी ओर खींच रहे हैं। भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम जप करो, दर्शन करो, कथा सुनो, ऐसा लगता है कि भगवान हमारा मन अपनी ओर खींच रहे हैं। तो कृष्ण का मतलब होता है कर्षति, आकर्षति, जो अपनी ओर खींचे उनको कृष्ण कहते हैं। श्यामल तो है, एक अर्थ तो ये है ही, पर श्री कृष्ण भगवान के संबंध में दूसरा अर्थ है जो जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले हैं, जो हमारे पाप ताप सबका कर्षण करने वाले हैं। हम भगवान की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, और भगवान हमारे सब पापों का कर्षण कर लेते हैं, खींच लेते हैं। कथा सुनी, बोले हम पवित्र हो गए। तो हमारे जो पाप ताप थे वो कहां गए? बोले भगवान ने खींच लिए। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। ठाकुर जी अभी छोटे से 5 वर्ष के जब थे, एक बार मैया ने पूछा, लाला एक बात बता बेटा, देख मैं तेरी मां हूं। यशोदा जी बोली, देख मैं कितनी गोरी हूं। हाँ मैया। कन्हैया से फिर यशोदा मैया बोली, लाला देख तेरे बाबा कितने गोरे हैं। हाँ मैया। पिताजी भी बहुत गोरे हैं, माँ भी बहुत गोरी है। यशोदा जी बोले, देख अपने बड़े भैया को देख, ये बलराम बलभद्र कितना गोरा है। हाँ मैया। भैया भी बड़े गोरे हैं, बाबा भी गोरे हैं, मैया भी गोरी हैं, भैया भी गोरे हैं। बोले तू काला कहां से हो गया? हमारे तो कुल खानदान में कोई काला नहीं है, बेटा माँ पर जाए नहीं तो पिताजी पर। बोले पर हम सब गोरे हो, तू कहां से काला हो गया? श्री कृष्ण बोले, मां एक तो हमारा जन्म हुआ उस महीने में जिसको लोग काला महीना बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? हर एक महीने में 2 ही पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो भादों में भी 2 ही होते हैं, फिर भी इसको काला महीना कहते हैं। चलो काले महीने में आए कोई बात नहीं। गणेश जी भी भादों में ही आए हैं। गणेश चतुर्थी होती है ना भाद्रपद मास में। राधा जी भी भाद्रपद मास में प्रकट हुई हैं। कितनी गौर वर्णा है राधा जी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। पर यशोदा जी को कन्हैया कहने लगे, मैया भाद्रपद मास में जिसको काला महीना लोग कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, काला महीना में आए, पर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष।
तो काले महीने में आए, पर कम से कम शुक्ल पक्ष में तो आते, और महीना भी काला ही और पक्ष भी काला। चलो कोई बात नहीं, काला ही महीना काला ही पक्ष में आए, पर दिन में तो आ जाते, और दिन में भी नहीं आए, वो भी रात में, आधी रात को 12 बजे। अष्टमी तिथि बिल्कुल मध्य की तिथि होती है, 15 दिन के पक्ष में अष्टमी मध्याह्न की तिथि है। और जो बुधवार है वो भी सप्ताह में मध्य का वार है। रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन हो गए, फिर आता है बुधवार, फिर बुधवार के बाद 3 दिन और रह गए, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। और आए भी आधी रात को मध्याह्न की बेला में। ठाकुर जी बोले, मैया हमने सोचा गोकुल में हमारा खूब स्वागत होगा, पर गोकुल पहुंचे तो क्या देखा, सब लोग सो रहे थे, किसी ने भी नहीं कहा आओ जी जाओ जी, कुछ नहीं कहा। हमने सोचा लोग स्वागत कर रहे होंगे, और वसुदेव जी वहीं भगवान को रख करके चले गए। श्री कृष्ण कहते, मैया क्या कहें, कैसे हम काले हो गए, इतने सब कारण बन गए, प्रतीक्षा करते रहे कब आप उठेंगी, कब आप मुझे देखेंगी। पर मूल बात यह है कि कृष्ण का अर्थ केवल काला नहीं है, कृष्ण का अर्थ है जो धरा के जीवों की चित्त वृत्ति को अपनी ओर आकृष्ट करे, उनका नाम है कृष्ण। नामकरण गर्गाचार्य जी के द्वारा हुआ भगवान का, तो गर्गाचार्य जी ने एक नाम रखा वासुदेव और दूसरा नाम रखा कृष्ण, और कहा बहुनी समति नामानी, अभी बहुत नाम पढ़ेंगे। गर्गाचार्य जी तो विदा हुए, भगवान का नाम प्रकट हुआ। भगवान का नाम भी जब प्रकट होता है, रखा जाता है, तो उसमें भी सारे जगत का मंगल होता है। आप सोचिए, यदि भगवान का नामकरण ना हो तो क्या होगा। बोले भगवान यदि अवतार ना लें, भगवान का नाम न रखा जाए, तो बोलो आप हम लोग क्या जपेंगे। ये जो हाथ में माला लेकर के लोग जपते हैं, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, तब जपते हैं जब भगवान का पहले नाम रखा, और नाम ही न रखा होगा तो क्या जपेंगे। तो भगवान का नाम भी जगत के मंगल के लिए है, नामकरण की लीला भगवान की हुई। ठाकुर जी का इतना मधुर पावन बाल चरित है। एक दिन नन्हे से श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, मैया ने देख लिया, मैया ने डराया, और कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया बोली, लाला मिट्टी खाई है। तब डरते डरते भगवान ने मुख खोला। जो ही मुख खोला, मैया घबरा गई देख करके। माँ ने सोचा थोड़ी सी मिट्टी खाई होगी, मैं निकालूंगी, पर जैसे ही भगवान ने मुख खोला, ना हम भक्षितवान अम्बे सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्ष पश्चिमे मुखम। देखिए, हमने मिट्टी नहीं खाई है, सिर हिला रहे हैं, और जो मैया ने कहा मुख दिखाया, मैया घबरा गई। क्या दिखा? बोले सारी पृथ्वी दिख रही है, भगवान का विराट रूप दिख रहा है। यशोदा मैया को नन्हे से कन्हैया के मुख में घबराई, डर के मारे आंखें बंद कर दी। आप सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री अर्जुन ने भगवान से कहा, हे केशव, मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं प्रभु। भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, फिर कहा आप देखो। और जैसे ही भगवान का विराट रूप देखा अर्जुन ने,
तो अर्जुन जैसे वीर, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन कांपने लग गया। हे ठाकुर जी, आपका ये दिव्य विराट स्वरूप देख करके हमको भी भय हो रहा है, आप वही अपना स्वरूप दिखाइए। भगवान बोले, इस वक्त मैं काल बनकर के प्रकट हुआ हूं अर्जुन, तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो बचने वाला कोई नहीं है। की स्थापना करना ये भगवान की प्रतिज्ञा है, अर्जुन की प्रतिज्ञा नहीं है, भगवान की प्रतिज्ञा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अर्जुन कांपने लग गए थे, बोले ये तो मैया है। यशोदा मैया ने जो ही कन्हैया के, नन्हे से कन्हैया के मुख में विराट रूप देखा, घबराई, डर के मारी आंखें बंद कर दी। फिर जब आंखें खोली तो कन्हैया ने मुख बंद कर लिया है। यशोदा जी सोचती रह गई, हमने क्या देखा। बोले भगवान ने मां को अपना विराट रूप दिखा दिया। नंद यशोदा के पूर्व जन्म का जो साधन है, भजन है, उनकी तपस्या है, उसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं कि पूर्व जन्म में नंद बाबा थे श्रेष्ठ, वसु नाम था द्रोण, यशोदा जी का नाम था धरा। इन्होंने भगवान को पुत्र भाव से भजा। केवल मात्र हमारा सनातन वैदिक धर्म इतना विलक्षण है, सर्वोत्कृष्ट है हमारा सनातन वैदिक वैष्णव धर्म। संसार में कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये केवल हमारे सनातन धर्म की विलक्षणता है, सबका मूल सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का सिद्धांत देखिए कैसे कैसे। बोले भगवान को आप किसी भी रूप में भज लो, किसी भी रूप में भगवान को भजो। बोले कोई कहे भगवान को चाहे कोई पुत्र रूप में भजे, सखा के रूप में भजे। कितनी सुंदर बात तो यह है, हमारे सनातन वैदिक धर्म में भगवान से ही हमारे सब संबंध हैं। बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये केवल मात्र हमारे सनातन धर्म की विलक्षणता है। किसी भी रूप में भगवान को भज लो। सुखदेव जी कहते हैं कार्तिक महीना था और मैया दधी मंथन कर रही थी, सुबह सुबह का समय। लाल जी उठे, यशोदा जी गईं और उस जो गोकुल में, उस जगह को ब्रह्म घाट कहते हैं, वहां नंद जी का वो भवन है गोकुल में। यशोदा जी ने लाला को उठाया, दूध पिलाने लगी। याद आया दूध गर्म करने को भी रखा है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण को वहीं पर बिठा करके अंदर गई, देखा दूध गिर गया है। बाहर आई, नन्हे से श्री कृष्ण नाराज हो गए हैं। दूध पिलाते पिलाते मां छोड़ करके चली गई, अभी कहां पेट भरा था। मैया ने देखा कन्हैया नाराज हो गए हैं और दही और माखन की मटकी गिरा दी है। मैया पकड़ने लगी, भगवान भागे। सब वेद शास्त्र जिनके पीछे भागते हैं, बड़े बड़े साधक योगी जिनका ध्यान करते हैं, ध्यान में भगवान को पकड़ते हैं। बोले ऐसे भगवान को यशोदा मैया पकड़ने जा रही है। मां थकने लग गई। सब लोग महल में देख रहे थे, गोपिकाएं, नंद बाबा, दाऊ भैया। नन्हे से कृष्ण नंगे पांव भाग रहे हैं, मैया से नहीं पकड़े जा रहे हैं।
तब कन्हैया ने अपनी चाल धीरे से कर दी, भैया ने पकड़ा, बांधने लगी। रस्सी 2 उंगल कम पड़ रही है, क्या करें? तो भगवान ने अनुग्रह किया कि चलो मां की इच्छा है तो हम बंध जाते हैं। ऐसे बंधने वाले हैं नहीं, पर मां आपके लिए हम बंध रहे हैं, क्योंकि बंधन तो जीव को है, भगवान को बंधन नहीं है। आप हम लोगों को ही कर्मों का बंधन है, भगवान को बंधन नहीं है। पर भगवान कहते हैं मैं फिर भी बंध जाता हूं। कैसे? बोले प्रेम बस बंध जाता हूं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं हमको भक्त की पराधीनता बड़ी अच्छी लगती है। देखिए, पराधीनता किसी को अच्छी नहीं लगती, पर भगवान कहते हैं हमको अपने भक्त की पराधीनता बड़ी अच्छी लगती है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, पराधीन सपने हूं सुख नाई। पर भगवान कहते हैं मुझे पराधीन रहना, भक्तों के पराधीन रहना वो बहुत अच्छा लगता है। अहम भक्त पराधीन हूं। तो मतलब ये हुआ कि प्रेम बस हम भी बंध जाते हैं उनके प्रेम से। जैसे जहां प्रेम ना हो वहां हम लोग थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकते, और जहां प्रेम है, जहां अपनापन है, वहां बार बार जाने का मन करता है कि नहीं? बोले आपके प्रेम बस, आपके भाव से हम ऐसे बंध गए। मैया ने कन्हैया को बांध दिया। पहले तो रस्सी 2 उंगल कम पड़ रही थी, पर जब ठाकुर जी ने देखा कि मैया की प्रसन्नता इसी में बांधना चाहती, चलो कोई बात नहीं, बंध गए। अब श्री कृष्ण की तरफ मैया नहीं देख रही है, मानो बता रही है कि लाला मैं तुमसे नाराज हो गई हूं। माता पिता अपने बच्चे को कभी गुस्सा भी करें तो वो सिर्फ बाहर बाहर से होता है, वो मन में तो केवल प्रेम होता है अपने बच्चे के लिए, वात्सल्य होता है। तो मैया थोड़ा बाहर से दिखा रही है कि मैं तुमसे नाराज हो गई हूं, तुमने सुबह इतना तंग किया, माखन भी गिरा दिया, इतना दौड़ाया, अब मैं तुम्हें बांध के रखूंगी दिन भर। ठाकुर जी के पेट में रस्सी बांध दी है, एक और रस्सी जोड़ी, वो उखल से बांध दी, अब कहां जाएगा? तब से भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। दाम बोलते हैं रस्सी को और उदर बोलते हैं पेट को। कार्तिक महीने की लीला है, तो कार्तिक महीने का एक नाम पड़ गया दामोदर मास। इतनी भीड़ श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक मास में होती है, कल्पवास करते हैं भक्त लोग। एक महीना किसी तीर्थ में रहना उसको बोलते हैं कल्पवास, पूरे कार्तिक महीने। वहां वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी का जो स्थान है, कार्तिक मास में पूरा उत्सव होता है इसी लीला को लेकर के। इसी महीने भगवान दामोदर बने। मैया ने तो कन्हैया को बांध दिया है, पर ठाकुर जी ऐसी लीला करने लगे, मैया को पता भी नहीं चला, धीरे धीरे उखल को घसीट करके ले गए। 2 वृक्षों के बीच में उखल फंस गया। बाहर जैसे आंगन में निकले, वृक्षों में से 2 देवता यक्ष कुमार प्रकट हुए, और यक्ष जैसे प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। नमः परम कल्याणम, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, आपके चरणों में प्रभु हम प्रणाम करते हैं। यक्ष कुमार बोले, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गाती रहे, आपका नाम हमेशा हमारे मुख से निकलता रहे, हमारे कान आपकी महिमा सुनते रहे प्रभु, हमारा मन आपका स्मरण करे, और जो आपके प्यारे भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनका दर्शन हमको सदा हो। यक्ष कुमार कहते हैं
भगवान से कह रहे हैं कि हमको प्रभु अपने भक्तों का, संतों का दर्शन कराते रहना। दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवतु नूनाम। भगवान से भगवान का दर्शन नहीं मांग रहे हैं, भगवान से संतों का दर्शन मांग रहे हैं, भक्तों का दर्शन मांग रहे हैं। कारण क्या है? हम पहले भी निवेदन कर रहे थे, भगवान का दर्शन तो बाद में होता है, पहले बोले पहले होता है गुरु का दर्शन, और गुरु के दर्शन के बाद होता है गुरु का मार्गदर्शन, और गुरु के मार्गदर्शन के बाद होता है भगवान का दर्शन। देखिए आप हम लोग पूजा पाठ भगवान की सेवा जो करते हैं, तो बोलो क्या हम सीधे भगवान की सेवा करने लग गए? बोले नहीं। फिर बोले पहले गुरु का दर्शन हुआ, फिर गुरु का मार्गदर्शन हुआ। जिससे भी आपने भगवान की सेवा की पद्धति सीखी वो आपके गुरु हैं। बोले हमने देखा हमारे पिताजी ऐसे भगवान की सेवा करते थे, तो पहले हमने उनका दर्शन किया, फिर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आज वैसा ही हम करते हैं। तो यक्ष कुमार कहते हैं पहले हमको नारद जी का दर्शन हुआ, और हम तो बड़ा अपराध कर रहे थे। नारद जी ने कहा वृक्ष बनोगे, हम तो गंगा जी में ही मदिरा पान कर रहे थे। तब हमने क्षमा मांगी, नारद जी से कहा कि कैसे हमारी मुक्ति होगी, आपने तो हमको साफ दे दिया पेड़ बनोगे। नारद जी बोले वृक्ष बनोगे पर जाओ, भगवान तुम्हारे मूल में खेलेंगे, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे, उनके चरणों का स्पर्श होते ही तुम मुक्त हो जाओगे। तो वही दोनों यक्ष कुमार यमलार्जुन जाति के वृक्ष बने हैं। वृंदावन में बहुत वृक्ष होते हैं यमलार्जुन जाति के, यहाँ वो कम होते हैं। और दोनों यक्ष कुमार चले गए अपने लोक में। हम पुनः निवेदन कर रहे हैं, वेदों में सब देवताओं के मंत्र हैं, पर याद रखिए सबसे ज्यादा महिमा केवल भगवान की है। मंत्र सबके हैं पर महिमा भगवान की है। ठीक वैसे ही जैसे महल में सब परिकर राजा के रहते हैं, सेनापति भी रहेगा, मंत्री भी रहेंगे, सेवक भी रहेंगे, पर सबसे ज्यादा महल में महिमा किसकी होती है? बोले राजा की। राजा की सबसे ज्यादा महिमा होगी, बाकी सब उसमें। ऐसे ही यक्ष कुमारों ने भी भगवान की स्तुति की, भगवान की महिमा का गान किया। यक्ष कुमार निज लोक में गए, वृक्षों के गिरने से आवाज हुई, सब हैरान हो गए। ठाकुर जी को नंद बाबा ने झट से मुक्त किया। यशोदा जी बड़ी घबराई, अब क्या करें? बोले देखो भाई, फिर विचार किया गया क्या करें। ये जो उपद्रव हो रहे हैं, पहले पूतना चली आई, एक दिन पलना गिर पड़ा और ठाकुर जी गिर गए पलने से। एक दिन भयानक तूफान आया, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए। बोले अब देखो दिन में ही वृक्ष अपने आप गिर पड़े, ये तो लगी नहीं, क्या करें? तो उपनंद जी ने कहा यहां से चलते हैं, ये जगह लाला के लिए सुरक्षित नहीं है। एक ही लाला पर इतनी बार संकट आ गया, ब्रजवासियों को बड़ी चिंता हुई। नंद बाबा बड़ी उम्र में आपके बेटा हुआ है, और एक के बाद एक देखो ऐसे उपद्रव हो रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कभी राक्षसी मारने आ जाती है, क्या करें? तो बुजुर्गों ने विचार किया इस स्थान से चलते हैं। कहाँ जाना है? बोले चलो यहां से चलते हैं। उपनंद जी बोले हमने एक स्थान देखा है, और बोले उस जगह का नाम है श्री वृंदावन धाम, वृंदावन चलते हैं। और कितनी सुंदर बात है,
कि उपनंद जी बोले कि वृंदावन सबको सुख प्रदान करने वाला है। वनम वृंदावनम नामम पसभ्यम नव काननम। बोले श्रीधाम वृंदावन, वनम वृंदावनम नामम, गोप गोपी गवाम, सबके लिए इतना सुखकर श्रीधाम वृंदावन है। गोप गोपी गवाम सिद्धिम पुण्याद्रित्रीण विरुद्धम। काशीपुरी वो ज्ञान की भूमि है। एक वो काशी जहां भगवान विश्वनाथ विराजते हैं, वाराणसी, और ये काशी जहां आप हम लोग रहते हैं और जहां भगवान भूतनाथ विराजते हैं। तो भगवान भूतनाथ जी में और विश्वनाथ जी में कोई अंतर है क्या? तो काशी ज्ञान की भूमि है, लेकिन जो अयोध्या है, अयोध्या जी वैराग्य की भूमि है। राम जी सब कुछ त्याग करके अपने पिताजी के लिए, उनके सत्य की रक्षा के लिए, वचन की रक्षा के लिए, रघुनाथ जी का वैराग्य देखिए, सब कुछ छोड़ करके चले गए वन में। वो वैराग्य की भूमि है। और नैमिषारण्य की जो भूमि है वो भगवान की कथा की भूमि है। 18 पुराणों का वाचन एक जगह कहीं हुआ है तो वो है नैमिषारण्य की भूमि। सूत जी ने जगह जगह नहीं, नैमिषारण्य में ही संपूर्ण पुराणों का वाचन किया है। संसार की सबसे बड़ी व्यासपीठ है नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ उसको कहते हैं। तो काशी ज्ञान की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है, और नैमिषारण्य भगवान की कथा की भूमि है, और वृंदावन, बोले वृंदावन भगवान के प्रेम की भूमि है, वृंदावन भाव की भूमि है। वहां रहने से भी भाव की वृद्धि होगी। देखिए, भक्ति जीवन में बढ़ती रहे तो इसके लिए एक तो भगवान की कथा का श्रवण करते रहे, दूसरा भगवान के धाम का दर्शन करते रहे। कोई कहे कि हम तो वृंदावन जा आए हैं, बोले भाई जब भी अवसर मिले समझो भगवान की विशेष कृपा भई है, वहां जाकर के और भाव बढ़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति सेवा करता है, भगवान की नाम जप करता है, लेकिन कथा नहीं सुनता, तो उसकी भक्ति जीवन भर उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और भगवान की महिमा सुनने से भाव बढ़ता है। आप सोचिए, आप हम लोग तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, भूमंडल के सारे पृथ्वी के ऋषि मुनि महात्मा नैमिषारण्य में कथा सुनते हैं। क्या जरूरत है उनको कथा सुनने की? तो सारे तपस्वी हैं, पर वो जानते हैं कथा सुन करके भाव बढ़ता है, हमारी भक्ति बढ़ेगी। ऐसे ही वृंदावन जाकर के यमुना जी का दर्शन करके, ठाकुर जी का दर्शन करके भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। इसलिए कितने लोग तो प्रतिवर्ष कितनी बार भगवान का दर्शन करने जाते हैं। वो प्रेम की भूमि है कि हम वृंदावन जाएं, भगवान कृपा करें, हमारे हृदय में भी खूब भाव प्रकट हो जाए, प्रेम प्रकट हो। कोई पत्थर हृदय व्यक्ति भी होगा, वो भी यदि उस धाम में जाएगा या भगवान की मंगलमयी भागवत जी की कथा में बैठेगा, उसमें भी भाव की वृद्धि हो जाएगी। श्री उपनंद जी कहते हैं तो वृंदावन चलते हैं, गोकुल से वृंदावन, वनम वृंदावनम नामम पसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि त्रीण विरुद्धम। देखिए,
आगे भगवान की वृंदावन की पावन लीला है, उस लीला का हम लोग स्मरण करें। उससे पूर्व आइए भगवान के धाम को, भगवान को वंदन कर लें। नाम में, नामी में, धाम में और धामी में कोई अंतर नहीं होता। तो लाला जहां सुरक्षित ऐसी जगह चलते हैं। वृंदावन में ही भगवान की जो पावन बाल लीला है, उसमें सर्वप्रथम ठाकुर जी ने जो माखन चोरी की लीला की है, यद्यपि गोकुल से प्रारंभ हो गई, पर वृंदावन में भगवान की माखन चोरी लीला का बड़ा विस्तार हुआ है। और देखिए वृंदावन में घर घर जाकर के भगवान ने ये जो लीला की, बोले गोपियों का भाव है कि ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार करें। तो माखन लगाती हैं तो ऐसा भाव, ऐसी प्रार्थना करती हैं कब ठाकुर जी आकर के हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। सबरी रोज रघुनाथ जी की प्रतीक्षा करती थी, आ जाएंगे मेरे राघव। और राम जी जब नहीं आते तो सबरी उदास नहीं होती थी, कल आएंगे। और रोज भगवान की प्रतीक्षा करती है, रोज मार्ग साफ करती है। ऐसे गोपिकाएं रोज प्रतीक्षा करती हैं, आज ठाकुर जी आएंगे। माखन लगाया है उनके लिए। ठाकुर जी ने ऐसी सुंदर लीला की, गोपी को पता भी नहीं चलता कब आए, कब भोग ग्रहण करके चले गए, पर गोपी को बड़ी प्रसन्नता होती। इतनी सुंदर ये लीला है कि सब प्रतीक्षा करती हैं, ये माखन चोर कब हमारे घर आएंगे। ये भक्तों को सुख देने वाली लीला है। ब्रज के संतों ने कहा कि ठाकुर जी आपका नाम है हरि, और हरि कहते हैं हरण करने वाले को, चुराने वाले को। भगवान हरने वाले हैं, पाप हरने वाले हैं, ताप हरने वाले हैं, दुख हरने वाले हैं। एक महात्मा बोले, ये ठाकुर जी हमें तो कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, तो आप हमारा क्या हरण करोगे। तो भगवान बोले तुम्हें कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कर्म बंधन नहीं है, तो भगवान बोले तब हम आपका मन चुराएंगे। तो भगवान का नाम है ना चित्त चोर, वो माखन चोर ही थोड़े ही है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौरांगन गोपांगनानाम दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि। हम आप लोगों का मन होगा कथा में, और आप हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम कब पवित्र हो गए। कथा में बैठे थे, बोले ठाकुर जी ने हमारे सारे पाप चुरा लिए, हरण कर लिया। देखिए वास्तव में पवित्र केवल भगवान है। कैसे? भले हम उनकी कथा भी सुन लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। हम केवल दर्शन करते हैं, पवित्र हो गए। हम भगवान का नाम लेते हैं, पवित्र हो गए। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। इतना श्रेष्ठतम है हमारे सनातन वैदिक धर्म का सिद्धांत कि हाँ, तो स्मरण करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम निवेदन कर रहे थे, आप हम लोगों को भी कोई याद करता है तो बोलो प्रसन्नता होती है कि नहीं। भले ही कोई सेवा ना करे, पर कोई याद भी हमको करे तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे आपने याद रखा। भगवान को याद भी कोई रखे, उससे भी वो जीव का कल्याण हो जाए। ये स्मरण भक्ति है। सुखदेव जी कहते हैं गोपियों का तो इतना भगवतमय चिंतन है, गोपियों ने घर नहीं छोड़ा लेकिन अपना व्यवहार भक्तिमय बनाया। घास काटने भी जाती है गोपी तो सोचती है अभी मैं घास काट करके लाऊंगी,
गैया घास खाएगी, दूध देगी, फिर मैं माखन बनाऊंगी, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। गोपियों का सब व्यवहार भक्तिमय है। श्री ठाकुर जी की मंगलमयी जो माखन चोरी की लीला है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, भगवान ने श्रीधाम वृंदावन में गोचारण किया। नन्हे से ठाकुर जी बड़े रोने लगे और कहने लगे, बाबा मैया हमको गैया सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है। बोले लाला अभी बेटा तू छोटा है। कन्हैया बोले हम छोटे छोटे बछिया बछड़े को चराएंगे। और एक दिन तो बड़े रोने लगे। तो नंद बाबा ने पुरोहित को बुलाया, अपने कुल पुरोहित को बुलाया, गुरुजी लाला बड़ा रो रहा है, हम खूब समझा रहे हैं नहीं मान रहा है। क्या कह रहा है? बोले हमको गैया चरानी। आप देखिए, कोई मुहूर्त देखिए। सांडिल्य ऋषि बोले आपका लाला ऐसे नहीं रो रहा है, मुहूर्त देख करके रो रहा है। आज बहुत बढ़िया मुहूर्त है। और कौन सी तिथि थी? बोले कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तब से उस तिथि का नाम हो गया गोपाष्टमी। धन्य है हमारा सनातन वैदिक धर्म। एक भी महीना कोई ऐसा नहीं जब हमारे यहाँ कोई उत्सव नहीं होता। कभी कोई त्योहार आ रहा है, कभी कोई त्योहार आ रहा है। और कितनी सुंदर बात है, प्रत्येक त्योहार में हम सर्वप्रथम भगवान की पूजा करते हैं। समग्र विश्व में और आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारा वैदिक सनातन है। विधिवत पूजा करवाई गई, तब श्री कृष्ण को गैया चराने की अनुमति मिली। भगवान गोपाल बन गए। गौ माता से भगवान के नाम पड़े हैं गोविंद, गोपाल। नन्हे से कृष्ण गैया चराने चले सखान के साथ यमुना जी के तीर पर। भगवान ने गौ चारण की लीला करते हुए बकासुर, अघासुर और वत्सासुर का उद्धार किया। हम पुनः निवेदन कर रहे हैं, कथा का मतलब कहानी नहीं होता। संस्कृत में प्रकार वाक्य होते हैं, जैसे यथा, तथा, कथा। मतलब क्या हुआ? एन प्रकारेण यथा, केन प्रकारेण कथा। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान भगवान की कथा है। कहानी नहीं होता कथा का मतलब। कितना तात्विक प्रसंग है देखिए। सबसे पहले भगवान ने यमुना जी के तट पर बकासुर को मारा। बकासुर क्या है? बोले पाखंड है। पाखंड करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? बोले बगुला भगत है। बगुला एक टांग पर खड़ा था, मछलियां आई, क्या करें? बोले चरणों की धूली ले लेती है। क्यों? बोले बड़ा तपस्वी है, एक टांग पर खड़ा है, आंखें बंद हैं, और मछलियां तो ये सोच करके कि बड़ा तपस्वी है, पास में गई और बगुला ने झट से उनको पेट में लीन। तो देखने में लग रहे थे तपस्वी। बोले बगुला पाखंड का रूप है, भक्ति करें, पाखंड ना करें। पाखंड का मतलब क्या है? बोले पापस्य खंड पाखंड। पाप के ही खंड को बोलते हैं पाखंड। कितना विलक्षण सिद्धांत है हमारे सनातन वैदिक धर्म का, भागवत जी का, कि भक्ति से अध्यात्म मार्ग में भक्ति करने वाला व्यक्ति
अध्यात्म मार्ग में तभी उन्नति प्राप्त करेगा जब वो पाखंड को छोड़ेगा। पाखंड करने वाला व्यक्ति दूसरे को तो प्रभावित कर सकता है लेकिन पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकता। और पाखंड का मतलब है कि जैसे हम हैं नहीं पर समाज को दिखा रहे हैं, और हैं क्या ये हम जानते हैं। तो हैं कुछ और समाज को दिखा रहे हैं कुछ, ये है पाखंड। और भैया असली बात तो यह है कि हमारी चालाकी ही हमारा कल्याण नहीं होने देती, एकदम सरल बन जाएगी। भगवान कहते हैं हमको पाखंड अच्छा नहीं लगता। आप हम लोगों से भी कोई कपट करे तो बोलो किसी को अच्छा लगेगा? ऐसे ही भगवान कहते हैं पाखंड ठीक नहीं है। और मुझे कौन लोग प्रिय हैं? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मन से वचन से कर्म से एक हो जाइए। ऐसा नहीं है कुछ समाज के सामने कुछ। तो बकासुर क्या है? ये पाखंड की मूर्ति है। भगवान संदेश दे रहे हैं निर्मल भक्ति का मार्ग हो। भक्ति दिखावे के लिए नहीं, भगवान की उपासना के लिए। कई लोग देखो भाई, इतना समाज में व्याप्त होता जा रहा है ये चीजें कि जिसको भी देखो होड़ लगी है दिखने की। एक संस्था बनी और उसमें कि जिनको भी दान करना हो, और हम खूब सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं। तो उनका कहीं मंच लगा था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम भी थोड़ा दान करना चाहते हैं। बोले ठीक है आप भी करिए। तो क्या नाम लिखें आपका? बोले नाम नहीं लिखिए, गुप्त दान, गुप्त दान। तो गुप्त दान लिखा दिया। फिर उस व्यक्ति को लगा अरे मैंने इतने पैसे दिए पर नाम नहीं लिखाया, गुप्त दान किया। तो वो व्यक्ति मंच पर गया, इतने सारे लोग बैठे थे। तो मंच पर जाकर के अब उसको तो बढ़िया से बैठने को भी सब व्यवस्था की गई। तो जो मंच संचालन कर रहे थे उसने कहा उस व्यक्ति से जो संचालन कर रहे थे, बोले भैया चलो नाम तो हमने नहीं लिखाया पर आप ऐसी घोषणा कर दो कि एक व्यक्ति ने इतने रुपए गुप्त दान किए हैं। बोले ठीक है। तो घोषणा कर दी गई। बोले हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति बैठे बहुत दानवीर, इन्होंने बहुत अच्छा दान किया है, गुप्त दान। तो फिर उस व्यक्ति को लगा हो अब इतने लोगों को क्या पता चलेगा कि गुप्त दान किया किसने। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, जिसने दान दिया था उसने कहा, बोले सुनो ऐसा भी कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान किया है वो मंच पर ही बैठे हैं, ऐसा भी बोल दो। वो भी बोल दिया। उसको फिर शांति नहीं पड़ी। ओहो हमारी जय जयकार ऐसे थोड़ी होगी। तो फिर उसने कहा फिर से, बोले अब ऐसा बोल दो लोगों को कि जिन्होंने गुप्त दान किया है वो मंच पर ही बैठे हैं और बाएं से तीसरे नंबर पर बैठे हैं। अब बोलो ये स्थिति। थोड़ा कुछ करेंगे लेकिन इतना पता लगना चाहिए सबको, वाह वाह दुनिया तो आप ही से चल रही है। ये क्या है? होड़ मची है। इतना हो गया कि बस भजन करिए, साधन करिए, सेवा तो ऐसे करिए कि पता भी ना चले किसी को कि कौन आकर के सेवा कर रहे। कितने ही लोग देखे सुबह सुबह मंदिर में सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, और जितने में लोग उठ करके मंदिर पहुंचते उतने में मंदिर साफ, पता ही नहीं कौन आया कौन नहीं गया।
और कईयों का मन ऐसा होता है कि जब तक कोई देखे नहीं तब तक क्या हुआ। देखो भैया, आप अन्यथा मत लेना, हम ना कोई व्यंग्य कर रहे हैं ना किसी को सुना रहे हैं, पर सच्ची बात कह रहे हैं। मंदिर में जाएं, दर्शन रोज करें, बहुत अच्छी बात है। पर कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं माला लेके, और इतने लोगों को दर्शन करना है और वो वहीं। आप दर्शन करिए, सेवा करिए, पर और इतने लोग आए, इनको दर्शन करने दीजिए, इनको सेवा करने दीजिए। तो मंदिर में ही बैठ करके क्यों आप माला जप रहे हैं? मंदिर के बाहर बैठ जाइए, गर्भगृह में बैठ करके ही पूजा क्यों कर रहे हैं? घर में जप करिए। तो कई लोग तो ऐसा कहेंगे, बोले महाराज घर में तो कर सकते हैं पूजा, पर एक मुश्किल है। क्या? बोले वहां कोई देखता ही नहीं, और यहाँ सब देख रहे हैं पुजारी, वाह क्या माला जप रहे हैं। बोलिए, भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, ये पाखंड की निवृत्ति है। दिखाने की प्रवृत्ति कम हो, साधन में ज्यादा चित्तवृत्ति लगे। और ये जो भगवान ने बकासुर का, ये जो उसके बाद अघासुर को मारा, अघ कहते हैं पाप को, भक्ति की आड़ लेकर के हम पाप करें, ऐसा व्यक्ति भी भक्ति के मार्ग में उन्नति नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी हैरान हुए कि नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने इतने बड़े अजगर को, अघासुर को मार दिया। सखा तो ये समझ करके चले गए थे कि कोई गुफा होगी। फिर श्री कृष्ण ने, सब सखाओं ने स्नान किया, दोपहर का भोजन करने लगे। ब्रह्मा जी ने ऐसी लीला की, छोटे छोटे बछड़े बछिया हरा हरा घास चरते चरते आगे निकल गए। ब्रह्मा जी ने उनको चुराया, ब्रह्म कुंड में छिपाया। अब देखने लगे ब्रह्मा जी। श्री कृष्ण के सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया, बछिया बछड़े तो नहीं दिख रहे, हम भोजन कर रहे थे, वो पता नहीं कहां चले गए। श्री कृष्ण ने कहा, आप सब बैठो, मैं देख करके आता हूं। भक्तों के काम भगवान ही करते हैं। देखिए कितना अंतर होता है भक्त में और साधारण व्यक्ति में। अभिमानी व्यक्ति को जीवन भर ऐसा लगता है, अरे मैंने इतनी मेहनत की तब आज मैं इस जगह पहुंचा हूं। ऐसा किसको लगेगा? अभिमानी व्यक्ति को। और भक्त हमेशा क्या सोचेगा? बोले नहीं, जो किया भगवान ने किया। कितना अंतर है। अभिमानी व्यक्ति सारा श्रेय अपने को ही लेगा, अरे हमने इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की। और भक्त कहां भी पहुंच जाएगा फिर भी वो इतना विनम्र होगा, हमने कुछ नहीं किया। यह सब भगवान की कृपा है। देखिए व्यक्ति को कितनी भी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, उसको अपनी योग्यता नहीं, भगवान का अनुग्रह मानिए। भक्तवत्सल भगवान की जय, संत भगवान की। बड़ी कृपा स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज पधारे हैं। आज इनसे हमारी चर्चा हुई और महाराज जी को आप सब जानते हैं। मंडी में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक यज्ञ हुआ था कुछ वर्ष पूर्व, माँ सिद्धभद्रा के चरणों में। हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखा। पंचाग्नि का यज्ञ महाराज जी ने करवाया और वहाँ बैठ करके वहाँ हमको भागवत जी की कथा कहने का सौभाग्य मिला। और हमको लगता है कि मंडी के लोगों ने पहली बार ऐसा दुर्लभ यज्ञ का दर्शन किया है। ऐसा दिव्य वो यज्ञ हुआ और उसमें हमको कथा कहने का सौभाग्य मिला। पूज्य महाराज जी को इनके श्री चरणों में वंदन करते हुए व्यासपीठ से हम इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। अभी कल ही महाराज काशी से आए हैं और खूब सुंदर भगवान काल भैरव जी का जन्माष्टमी का दिव्य उत्सव था, उनके जन्मोत्सव का। धन्य है इनका एक एक क्षण भगवत चिंतन में भगवान की सेवा में लगा है। आयु अभी कुछ नहीं है, अभी छोटी सी आयु है, हमसे भी छोटे। और भगवान की ऐसी, भगवान का ऐसा अनुग्रह है
किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही मानो भगवान ने इनको इस तरह धाम पर भेजा है। आगे महाराज जी आपको भी आशीर्वचन करेंगे। जब हम कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे तब इनसे भी आशीर्वचन लेंगे। ऐसी आज हमने इनसे प्रार्थना की है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हार्दिक वंदन। भक्तवत्सल भगवान की। हम लोग स्मरण कर रहे थे ब्रह्मा जी जब भगवान की बछिया बछड़े का हरण करते हैं, ब्रह्मकुंड में छिपा दिए। श्री कृष्ण आए और भगवान ने देखा कि बछिया बछड़े तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तब श्री कृष्ण सखाओं को कहने लगे कि अब कहाँ उनको ढूंढे। ब्रह्मा जी ने गैया का तो हरण किया ही, सखाओं का भी हरण कर लिया, ब्रह्मकुंड में छिपा दिया। श्री कृष्ण ने उतने ही रूप प्रकट किए हैं। ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि ये असली है कि वो असली है। तब ब्रह्मा जी श्रद्धाम वृंदावन में भगवान की स्तुति करते हैं और उस जगह का नाम है चौमुहा। 4 मुख है ना ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा, बड़ी सुंदर स्तुति है। और उस स्तुति के सार में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या नामे प्रभो मनसो बपसो वाचो वैभवम तब गोचर। ब्रह्मा जी बोले, जो ये कहते हैं कि हम भगवत तत्व को जान गए, हम ब्रह्म को जान गए, पर ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं प्रभु, मैं मन से वचन से आपकी महिमा को नहीं जान पाया, प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने वंदन भगवान के चरणों में किया, गोपाल जी के चरणों में। और ब्रह्मा जी परिक्रमा करके निज लोक में गए। ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला कि 6 महीने तक श्री कृष्ण ही ग्वाल के रूप में आए, बछिया बछड़े के रूप में आए। सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को वर्णन करते हैं, सिरधाम वृंदावन की भगवान की जो मंगलमय लीला है, इतनी दिव्य और इतनी मधुराति मधुर ये सिरधाम वृंदावन की लीला है। भगवान ने कालिय नाग से ब्रजवासियों की रक्षा की। यमुना जी की धारा मुड़ी थी, कालिय नाग रहता है। भगवान सखाओं के साथ गए, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े, छलांग लगाई, कालिय नाग ने पास में बांध लिया। भगवान ने